नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करना चाहिए और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका असर आपके जीवन पर बहुत बुरा पड़ सकता है। अगर आप मंदिर में एक लोटा जल गलत तरीके से रखते हैं तो आप कंगाल हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। इसी तरह दीपक के विषय में भी सही जानकारी जरूरी है। घर में दीपक किस पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का। बहुत से लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दीपक रखते हैं और उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। साथ ही दीपक की बाती किससे बनानी चाहिए, कच्चे कलावे से, रुई से या सूती कलावे से। अगर दीपक जलाते समय गलती हो जाए तो उसके कारण पितृ दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष और भयंकर गरीबी का दोष भी लग सकता है। इसलिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दीजिए। बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत कीजिए। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है। किस समय जल छिड़कना चाहिए? क्या इसके लिए स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले करना चाहिए या बाद में? एक और प्रश्न ये भी है कि क्या पीरियड्स के समय घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? इसके अलावा ये भी सवाल है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की ओर से चढ़ाना चाहिए या बाहर की ओर से। कई लोग फ्लैट में रहते हैं, कई किराए के मकान में रहते हैं या एक ही कमरे में रहते हैं। तो ऐसे लोग मुख्य द्वार पर दीपदान और जल का छिड़काव किस प्रकार करें? आज इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे। हिंदू धर्म में पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। लोग देसी घी, सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। ये सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं बल्कि कई प्रकार के लाभ देता है। घर में दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर के पास भी नहीं आती। दीपक जहां जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वहां भगवान का भी वास होता है। तेल से जला दीपक बुझने के बाद आधा घंटे तक वातावरण को शुद्ध रखता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद भी लगभग 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दीपक जलाने से धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभ होता है। घी या सरसों के तेल के दीपक का धुआं वातावरण को सात्विक बनाता है और हानिकारक कणों का नाश करता है। जिस घर में सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहां सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से दीर्घायु मिलती है और उत्तर दिशा की ओर रखने से घर में धन और संपन्नता आती है। दीपक जलाने से बीमारियां भी दूर होती हैं। खासकर घी का दीपक जलाते समय एक लौंग डाल दी जाए तो इसका असर और अधिक बढ़ जाता है और चर्म रोग जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचकर लाता है। अब जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक दिन पहले रात को सोने से पहले एक पात्र में जल भर लीजिए। पात्र तांबे का हो सकता है, न हो तो पीतल, स्टील या चांदी का भी हो सकता है। उसमें थोड़ा गंगाजल डाल दीजिए और फिर शुद्ध जल से भर दीजिए। गंगाजल न हो तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरा लोटा अपनी रसोई में रख दीजिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले रसोई में जाएं और वही जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। ये जल छिड़कने से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होती है, मानसिक परेशानी,
शारीरिक परेशानी, आर्थिक तंगी, वास्तु दोष, पितृदोष, यहाँ तक कि किसी के किए गए तंत्र मंत्र या बुरी नज़र का असर भी समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिए कि यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। इसके लिए स्नान करना आवश्यक नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए। मुख्य द्वार खोलकर यह जल छिड़क दीजिए और छिड़कते समय माता लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान कीजिए। कहा जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जिनके घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़का होता है वहां माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कने के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहला कार्य जल छिड़काव ही होना चाहिए। सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और यह श्लोक कहना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करने से दिन शुभ होता है। तो दोस्तों, यही है मंदिर के लोटे का महत्व, दीपक के सही उपयोग की जानकारी और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि। तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और फिर अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके धरती को प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम 2 बार या 3 बार किया जाता है। उसके बाद ही अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखना चाहिए और तभी बाकी के सभी कार्य शुरू करने चाहिए। यानी सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करें, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, उसके बाद ही पैर रखें और फिर रसोई में जाकर जल उठाए और मुख्य द्वार खोलकर वहां जल का छिड़काव कीजिए। इस समय मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान अवश्य कीजिए। इसके बाद आप अपने घर में वापस आ जाए और फिर अपनी बाकी की दिनचर्या शुरू कीजिए, जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना या अन्य कार्य। अब कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर अच्छे से सफाई भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए और उसके बाद अगर आपके पास और जल है तो उससे पूरे मुख्य द्वार को अच्छे से धोकर साफ कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न ये भी आते हैं कि अगर वे फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं या केवल एक ही कमरे का मकान है, तो वे मुख्य द्वार पर जल छिड़काव या दीपदान कहाँ करें? देखिए, जो आपका अपना कमरा है या जिस स्थान पर आपका नेम प्लेट लगा है, वहीं आपका मुख्य द्वार माना जाएगा। अगर आपके पास एक ही कमरे का मकान है तो उसी कमरे का दरवाजा आपका मुख्य द्वार है। आपको वहीं जल छिड़कना है और वहीं दीपदान करना है। अब अगला प्रश्न यह है कि क्या पीरियड्स में हम मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? तो ध्यान रखिए, जल छिड़काव के लिए पीरियड्स का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप पीरियड्स के दौरान भी मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं। लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा का हिस्सा है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं करते। इसलिए दीपदान केवल पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मंदिर में जल रखना आवश्यक है और अगर रखते हैं तो उस जल का क्या करना चाहिए? जी हाँ, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल वह तत्व है जिसमें हर प्रकार की ऊर्जा समाहित हो जाती है। जब हम पूजा पाठ, मंत्र जाप या प्रार्थना करते हैं तो वह सब ऊर्जा जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा से पहले मंदिर में 1 लोटा जल रखना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह अग्नि और जल का संतुलन बनाता है। तो अब सवाल है, मंदिर में रखा जल करना क्या चाहिए? सुबह की पूजा में रखा गया जल अगले दिन सुबह उठाना चाहिए। सबसे पहले उस जल का प्रयोग पूरे घर में छिड़काव करने के लिए कीजिए। इससे घर शुद्ध होता है, बीमारियां दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके घर में कोई बीमार है और दवा असर नहीं कर रही है, तो वही जल दवा के साथ दीजिए। इससे दवाएं भी असर करने लगती हैं। अगर घर में क्लेश, मतभेद या झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से थोड़ा थोड़ा पिएं।
इससे विचार सकारात्मक हो जाते हैं और धीरे धीरे घर से कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। व्यापार करने वाले लोग इस जल को प्रतिदिन दुकान या कार्यस्थल पर छिड़कें। इससे व्यापार में बरकत होगी, नजर दोष दूर होगा और तरक्की मिलेगी। अब समझिए कि मंदिर का जल इतना पावरफुल और पॉजिटिव क्यों होता है। जल को अमृत से भी बढ़कर माना गया है। देवी देवता हमारे द्वारा चढ़ाए गए जल को ग्रहण करते हैं। इसलिए मंदिर में जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना भोजन करना। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जल नहीं रखता तो उसके घर में अकाल पड़ता है, गरीबी आती है और संकट बढ़ जाते हैं। इसीलिए तांबे या पीतल के पात्र में जल अवश्य रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जल सभी देवी देवताओं द्वारा ग्रहण किया गया होता है। हाँ, अगर लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की पूजा के लिए जल रखा गया है तो वह जल अगले दिन तुलसी को चढ़ाया जा सकता है। मंदिर में रखे जल से सुबह अपनी आंखें धोना बहुत शुभ माना गया है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और नेत्र रोग दूर होते हैं। आप चाहे तो मंदिर के जल में फूल डालकर भी रख सकते हैं, ये और भी शुभ होता है। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार पर किसी की बुरी नज़र है और पहले आपकी दुकान बहुत चलती थी लेकिन अब नहीं चल रही है, तो उस जल को दुकान में छिड़कें। इससे बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और व्यापार फिर से तरक्की करने लगेगा। और सबसे खास बात, अगर आपके घर में केवल सात्विक भोजन बनता है तो मंदिर का जल रसोई में भी प्रयोग कर सकते हैं, खाना बनाने या पीने में भी। लेकिन अगर आपके घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता है तो इस जल का रसोई में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मंदिर में रखा हुआ जल कभी भी बेकार नहीं होता। आप उस जल को परिवार के सभी सदस्य मिलकर थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को घर के पौधों में डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जल मंत्रों से अभिमंत्रित होता है और इसमें बहुत शक्ति समाहित होती है। ये जल देवताओं का आशीर्वाद है, क्योंकि पूरा समय ये जल मंदिर में देवताओं के समीप रहता है। इसीलिए इसका प्रयोग जब हम पीने में करते हैं, छिड़काव में करते हैं, दुकान या तिजोरी पर करते हैं, तो इससे जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा। इसका पूरा असर तभी होगा जब आप इसे प्रतिदिन अपने नियम और रूटीन में शामिल करेंगे। रोजाना छिड़काव कीजिए, घर के हर सदस्य को थोड़ा थोड़ा पिलाए, तिजोरी और व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। बच्चों की किताबों और पढ़ाई की जगह पर भी छिड़काव करें। नियमित प्रयोग से निश्चित ही चमत्कार दिखाई देंगे। रसोई में रखा हुआ जल भी मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, ये भी बहुत लाभकारी है। अब कई लोगों का प्रश्न है कि मंदिर में रखा जल कभी कभी खुला रहता है और उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या उसे ढक कर रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। पूजा करने के बाद आप उसे किसी प्लेट या कटोरी से ढक दीजिए। अगले दिन जब आप उसे उठाएंगे तो वह पूरी तरह शुद्ध और साफ मिलेगा। और जब भी आप मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें, तो गणेश जी का यह मंत्र अवश्य बोलें, ओम गणपति नमः। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक किस धातु का होना चाहिए? स्टील और लोहे के दीपक से पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे घर में शनि कुपित होते हैं, गरीबी और विनाश आता है। कांच का दीपक भी कभी घर में न लाएं। ये राहु केतु को नाराज करता है और घर को बर्बाद कर देता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, मिट्टी का दीपक, ये दीपक घर में लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, शनि राहु केतु को प्रसन्न रखते हैं और घर में मंगलकारी वातावरण बनाते हैं। कच्चा कलवा और रुई की बाती ही श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन अगर कोई सूती धागे को, जो हाथ पर बांधा जाता है, बाती बनाकर जलाता है, तो उस घर में परेशानी और गरीबी आती है। अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है और ताली क्यों। मंदिर में जब हम गरुड़ घंटी का नाद करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उसी क्षण जितने तीर्थों पर साधना, दान, जप तप हो रहा होता है, उसका पुण्य सीधे हमारे खाते में आ जाता है।
शंकर मंदिर में 3 बार ताली बजाने से वहां उपस्थित भक्तों, संतों और साधकों के सारे पुण्य हमारे खाते में खींच आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ताली और घंटी का नाद बहुत शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, घंटी कभी भी बिना वजह नहीं बजानी चाहिए। अगर मंदिर का पट बंद है और भगवान विश्राम कर रहे हैं, तब घंटी बजाना पाप माना गया है। इससे 11 ब्राह्मणों को भोजन न कराने का दोष लगता है। बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती क्योंकि उसका नाद साधारण नहीं होता। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय है सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक। इन समयों में घंटी बजाना अति मंगलकारी है। लेकिन रात 12 बजे के बाद या मंदिर बंद होने पर घंटी बजाना पाप का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना मंदिर के जल का महत्व और उसका सही उपयोग, दीपक किस धातु का होना चाहिए और किसका नहीं, घंटी और ताली का असली रहस्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। माता लक्ष्मी का सम्मान करते हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल टोटल ज्ञान समुद्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।